नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा आपके साथ। इस समय हम आलापुर तहसील के विकासखंड रामनगर के ग्राम सभा इटौवा सुंदरपुर में मौजूद हैं, जो कि एक नए चेहरे के साथ एक नए प्रत्याशी जो प्रधान पद पे इनको ग्रामवासियों ने नियुक्त किया है। हम इनसे कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ चर्चाएँ करेंगे। किस तरह से पंचवर्षीय योजना में अपने ग्राम सभा को खुशहाल भरी, क्या व्यवस्थाएँ इनकी रहेंगी, किस तरह से ये ग्राम सभा के लिए काफ़ी तत्पर रहेंगे कार्य के लिए। आइए इनसे बात करते हैं, इनका परिचय लेते हैं। क्या नाम सर आपका? जी नमस्कार। जी सुनील कुमार जी, आप प्रधान पद पे आप नियुक्त हुए हैं। जी। तो सबसे पहले बताइए कि एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए कि किस तरह प्रधान होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत इटौवा सुंदरपुर की समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे इस काबिल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात ग्राम पंचायत के विकास की, तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए हम इतना कुछ करना चाहेंगे, जैसे जितनी भी मूल सुविधाएं हैं जो बेसिक तौर पे हैं। जी बिल्कुल। प्रधान जी, ऐसा है कुछ पहले जो प्रधान हुआ करते थे या प्रधान होते हैं, तो प्रधान जनता उनको चुनती है विकास के लिए। जी। तो जैसे कभी पूछा जाता है प्रधान जी का, तो पता चलता है ब्लॉक पे रहते हैं। क्या ब्लॉक से ही विकास होता है कि गांव में रहने ब्लॉक विकास होता है? नहीं, जनता के बीच में होने से। सबसे पहले तो क्या नाम है, प्रधान को ये देखना चाहिए कि हमारे गांव में ज़रूरतें क्या है, जी, कहाँ पे कौन सी समस्या है, कहाँ पे देखना चाहिए कि कहाँ नाली की ज़रूरत है, कहाँ पानी का निकास है रुका हुआ, वहाँ पे पानी का निकास करना है, कहाँ पे चक्रोट खड़ंजे, जो मतलब सबसे प्राथमिकता ये है कि पहले ज़रूरतों को देखा जाए, देख के उसके बाद हमें ब्लॉक पे जाना चाहिए और उस चीज़ को क्या नाम आके करना चाहिए। जब प्रधानी का चल रहा था, जी, तो जब इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग थी, जी, उस दिन आपको कैसा महसूस हो रहा था? जी, क्या लग रहा था आपको? जिस दिन रिजल्ट आने थे जी, तो जनता के तरफ से हमें तो क्या नाम है सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था, लेकिन फिर भी एक होता है ना, कन्फ्यूजन था। हाँ, कन्फ्यूजन था कि क्या होगा। जी। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो हमें बहुत खुशी हुई जी। कि हमारे ग्राम पंचायत की जनता ने हमारा क्या नाम भरपूर साथ दिया है, और हमारे ग्राम पंचायत की समस्त जनता ने हमारे बारे में सोचा, हमें वोट दिया और हमें विजयी बनाया। आप एक नवयुवक प्रधान के पद पे नियुक्त हुए हैं। जी, तो युवकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं, और किस तरह युवा पीढ़ी है काफ़ी गर्त में चली जा रही है, क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताएं? जी बिल्कुल, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जो नवयुवक है, जो नई पीढ़ी है, इन्हें तो समाज में बिल्कुल आगे आना चाहिए। बिल्कुल। अगर नई पीढ़ी जब आगे आती है तो कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पे विकास होता ही होता है। जैसे नवयुवक जो हैं, कार्य करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है, जुनून होता है, कोई चीज़ करने के लिए जब वो कदम बढ़ाते हैं तो उसे करके ही रहते हैं, हसत सी पैदा हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी महामारी बनकर क्या नाम है आई है हमारे क्या नाम है पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका बचाव ही इसका इलाज है। तो जहाँ तक अब मेरी बात है, मैं पिछले साल से भी क्या नाम है अपने ग्राम पंचायत में अपने लोगों के बीच में पहुँचता था और लोगों को वो सारी जानकारी देता था कि आपको कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, आपको मास्क लगाने चाहिए, आपको हाथ क्या नाम है साबुन से बार बार धोने चाहिए। मतलब जो भी एक गाइडलाइन जारी हुई थी, मैं उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाता रहा। और आज जो है, आज मैं इस ग्राम पंचायत इटौवा सुंदरपुर का ग्राम प्रधान हूं। तो मैं अपने ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मी यहाँ पे नियुक्त हैं, उनसे कहलवा के दोनों गांव में घर घर गली गली सैनिटाइज़र करवा चुका हूँ। और हमारे यहाँ जो आशा बहू नियुक्त हैं, मैं उनसे बोल चुका हूँ कि घर घर जाएं, लोगों में क्या नाम है इसकी जानकारी दें। अगर कुछ लोग क्या नाम है, जैसे इस टाइम पे वायरल बुखार भी चल रहा है, तो कोई अगर पीड़ित है
तो उनके इलाज के लिए भी क्या नाम व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी, वहाँ तक पहुँचाना हम सबका काम है। जी। और ऐसी तमाम जानकारियाँ और सुविधाएं जो हम सबसे बन पड़ रही है वो पूरे ग्राम पंचायत में की जा रही है। प्रधान जी, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप नए युवा प्रधान हैं, तो कौन सा ऐसा पहला कदम आप करेंगे विकास कार्य क्षेत्र में जो पहला करना चाहते हैं, या जो पेंडिंग है, या जो एक नया आपने सोचा होगा कुछ नए विचारधारा के साथ करने के लिए? क्या विचार आपका कुछ इसके बारे में? जी, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक तो हमें चार्ज मिला नहीं है जी। लेकिन फिर भी जब आपने कहा कि आपका अगला कदम क्या होगा, जी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं हमारे यहाँ, और मैं एक चीज़ को नहीं कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ ऐसे तमाम बुजुर्ग लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जिनका अभी आज तक पेंशन नहीं बना है, हमें पेंशन का कार्य करवाना है। ऐसे तमाम जगह नाली खड़ंजे क्या नाम है जो बहुत ज़रूरी है, नहीं हो पाया है, वो काम करवाना है। पेयजल की सुविधा करवानी है। जो यहाँ पे क्या नाम है लाइटें की व्यवस्था नहीं है, जी, स्ट्रीट लाइट है। जी जी, उन सब की व्यवस्था करानी है। ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जो अभी तक हमारे यहाँ नहीं हो पाई हैं, हमें इन सब चीज़ों को करना है। एक मिनट प्रधान जी, ये बताइए कि जो आपके यहाँ प्रधानी कितने साल से रही लमसम? हमारे ग्राम पंचायत में लगातार जैसे कि पहले तो हमारी ग्राम पंचायत काफ़ी लंबी थी। नहीं, जो जब से कट के छोटी हुई है, तो जो प्रधान पहले थे जी, वो क्या साल से प्रधान रहे? नहीं, पिछले प्रधान तो लगभग कई बार से प्रधान रह चुके हैं। मतलब उनके ग्राम विकास में जो है बुजुर्गों की पेंशन अभी तक बन नहीं पाई कि बनी है? कुछ बनी? जी नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बनी कि नहीं बनी, लेकिन जो रही बात मेरे से इतने आपका कदम। जी, इतनी शिकायतें आ रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं कि भैया मेरा ये काम नहीं हो पाया है। तो मतलब ये होगा कि पिछले प्रधान में कुछ काम उन्होंने किया नहीं होगा, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पीछे क्या हुआ था उससे मतलब नहीं रखता है। मेरी जिम्मेदारी अब ये है कि जो आज सामने है समस्या उसे दूर करना। प्रधान जी, हमने ये बात से वार्तालाप हुई या नवयुग के बारे में आपने काफ़ी बताया जी। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे पहले ये बताइए कि प्रधान काफ़ी लोग जो हो रहे हैं, तो कुछ लोग अनपढ़ भी होते थे, मतलब बिना पढ़े लिखे भी प्रधान हो जाते थे, तो इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता था पंचायत के ऊपर। तो कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, ये आपका प्रश्न भी क्या नाम बहुत अच्छा है। पढ़ा लिखा होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी बिल्कुल। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जब जानकारी ही नहीं रख पाएगा तो काम क्या करेगा? बिल्कुल। तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं जी, कम से कम 10वीं पास तो होना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है सर। जैसे पढ़ा लिखा ठीक है, जैसे हर परीक्षा, जैसे क्या नाम है, किसी नौकरी को करने के लिए आदमी पढ़ने के लिए काफ़ी उनका इंटरव्यू होता है, ये होता है। तो अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं? ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। किसी कोई प्रधानी पद जैसे चुनाव आता है, काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं, जो पढ़े हो तो भी हो, जिन्होंने पढ़े हो तो उनका भी हो जाता है। तो एक ऐसा नियम आ जाए, कम से कम एक दर्जा होनी चाहिए, उनका भी इंटरव्यू होना चाहिए। जी जी, जिससे वो लगे कि हाँ ये प्रधान, क्योंकि प्रधान पद जो होता है काफ़ी, जैसे 10 ग्राम सभा है तो उसका एक मुखिया माना जाता है वो जी, काफ़ी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है कि हर ग्राम सभा में हर परिवार को, जैसे एक मुखिया अगर परिवार में देखता है कि हमारे 10 परिवार हैं, 20 परिवार हैं, तो इससे उनका परिवार बढ़ जाता है। तो काफ़ी उनमें जिम्मेदार होने के लिए उसमें पढ़ा लिखा काफ़ी ज़रूरतमंद होने की, क्योंकि एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो आदमी किस तरह तत्पर रहेगा वो तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे piछले पंचवर्षीय योजना में जो भी प्रधान रहे आपके, जी, तो उनसे ग्राम सभा का क्या संबंध रहा और कैसा उन्होंने विकास किया, उसके बारे में कुछ अगर जानकारी देंगे तो अच्छी बात है। जी, जैसा कि आपने कहा कि पिछले जो प्रधान रह चुके थे जी, अब उनके बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊं। नहीं बिल्कुल, जो विकास है उसके में बताइए, बस कैसे संबंध रहे? हाँ, कई लोग प्रधान हुए जी, और अगर देखा जाए, अगर घूम टहल के आप हमारे ग्राम पंचायत में देखेंगे तो शायद आज आपको लगेगा कि यहाँ पे विकास की जो एक परिभाषा होती है ना के बराबर है। जी, और हमारे ग्राम पंचायत की जनता इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। जी,
आज सुनील कुमार का प्रधान होना ग्राम पंचायत की जनता का ये संदेश है कि हम प्रधान अब उसे बनाएंगे जो हमारे बारे में सोचेगा, बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर चीज़ को जाने। तो आज ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन की एक वजह यही है कि अब तक हमारे ग्राम पंचायत में विकास नहीं हो पाया था। प्रधान जी, अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी कि 2020 से कोरोना चालू हुआ है जी मार्च से, और पिछले कोरोना में, अब की कोरोना में काफ़ी कहर बरस रहा है कोरोना का इस समय। तो आपने अपने ग्राम वासियों के लिए या क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देंगे कि कोरोना महामारी से बचा जाए, किस तरह से उसकी देखभाल की जाए, क्या उसकी व्यवस्था है, क्या बताएंगे कुछ? जी, देखा कि प्रधान जी ने काफ़ी सूझबूझ के साथ, ऐसे ही प्रधान पंचायत क्षेत्र में होने चाहिए कि जो ग्राम का विकास करें। इसी के साथ हमारे साथ बने अगले अपडेट के साथ हम आपको एक नई ग्राम सभा में नए प्रधान से, नए चेहरे से मुलाकात कराएंगे। इसी का नमस्कार, आप देख रहे जेट न्यूज़, मैं हूँ पवन मिश्रा आपके साथ। जी नमस्कार।